Morning students, today I will teach you प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम कहें तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकारक अवकरण ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। इसके फलस्वरूप जल का एक अणु जल के अणु है उनका अपचयन होता है और उससे शर्करा बनती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ अवस्थाएं होती है। दो अवस्थाएं इसमें सामान्यतः होती है। पहली जो अवस्था है उसको बोला जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये जो प्रकाश अभिक्रिया होती है ये हिल अभिक्रिया भी कहलाती है। और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अप्रकाशिक अभिक्रिया, केमिकल डार्क रिएक्शन, जिसको कि अप्रकाशिक और ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से अथवा हिल अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, इसलिए जो है इसको हिल रिएक्शन बोला जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है संपन्न हरित लवक के जो ग्रेना होता है उसमें संपन्न होती है और इस प्रक्रिया में सभी घटनाएं सम्मिलित होती है जिनके लिए प्रकाश बहुत ज़रूरी होता है। सर्वप्रथम हिल और स्क्रिप ने 1940 में इसके बारे में बताया था और स्टीलेरिया एक पौधा है उसमें उन्होंने प्रयोग किया था। स्टीलेरिया के पौधे में के जो हरित लवक थे उनको उन्होंने पृथक किया और उसमें पोटेशियम फेरो ऑक्जेलेट और पोटेशियम फेरिसाइनाइट के विलयन में रखा और देखा कि रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में हरित लवक O2 बाहर निकालते हैं। आर्नन है उसने बताया कि एक अभिक्रिया है जिसमें कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और ये इसमें जो है ATP नामक पदार्थ में संचित होती रहती है और इसको जो है फोटोफॉस्फोरिलेशन भी इसको कहा जाता है। दो प्रकाश तंत्र और इसके वर्णक। इसमें जो फोटो रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, इसमें दो वर्णक तंत्र होते हैं, पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सेकंड होते हैं। ये ग्रेना में जो है विभिन्न तरंग दैर्ध्य के होते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट जिसको वर्णक तंत्र फर्स्ट भी बोला जाता है, प्रकाश तंत्र सेकंड जिसको कि वर्णक तंत्र सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी कहते हैं। प्रकाश तंत्र फर्स्ट की बात करते हैं। ये पर्णहरिम ए क्लोरोफिल ए के विभिन्न चक्र जो है इसमें प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और वो जो अणु होते हैं वो जब उनका अवशोषण करते हैं तो ये प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करने के आधार पर इसको क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल ए 700, ये अणु अलग अलग अणु होते हैं जो कि अलग अलग वेवलेंथ की उनको अवशोषित करते हैं, प्रकाश को जो है अवशोषित करते हैं। प्रकाश तंत्र सेकंड पिगमेंट लाइट सिस्टम सेकंड या पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो होता है उसमें पर्णहरिम ए ही होता है और पर्णहरिम ए जो है अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है, उसके लिए अलग अलग तरंगदैर्ध्य की प्रकाशों को अवशोषित करता है। 678, 670 और 650, इसके अलावा 680 ये जो है इसमें इनके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्लोरोफिल जो अणु होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और उसका अभिकेंद्र जो अभिक्रिया केंद्र होता है उसमें स्थानांतरित करने के लिए एक एंटीना का कार्य वो करता है, जिसको कि हम जो है रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर हम उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन या इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। और ये जो है रॉबर्ट हिल के द्वारा इसको 1939 में इसको प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसको हिल रिएक्शन बोला जाता है। इसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो एक अभिक्रिया का जो समारंभ होता है प्रकाश तंत्र सेकंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड के वर्णक सेकंड से होता है, जिसका कि वेवलेंथ होती है P680। इसके प्रक्रम के द्वारा ये होता है और उसके ग्रहण करने के द्वारा ये होता है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो ऊर्जा पाकर जो है ये प्रकाश ऊर्जा को जब प्राप्त करता है 680 तो ये उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेशन स्टेज में चले जाता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो है ये करने लग जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इलेक्ट्रॉनिक निष्कासित होने के बाद
P680 ऑक्सीकृत हो जाता है और जल के एक अणु का प्रकाश अपघटन करके एक अणु ऑक्सीजन O2 जो है ये मुक्त करता है। और ये जो अभिक्रिया होती है, इस क्रिया में मैंगनीज Mn2+ और कैल्शियम आयन, इसके अलावा क्लोरीन आयन, इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो आयन होते हैं ये उसमें जो है एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। जल अपघटन जो क्रिया होती है में जो संश्लेषण जो है होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन P680 द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है और P680 जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जो है उत्तेजित हो जाता है। उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन वर्ण जो है इलेक्ट्रॉन वर्ग में जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन को स्थानांतरित करता है। यहाँ पे फियोफाइटिन प्लास्टोक्विनोन PQ में बदलता है, वो अपचयित होता है, प्लास्टोसाइनिन बनाता है, फिर फेरोडॉक्सिन में को जो है इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, फिर FAD ये बनता है, फिर FADH बनता है, फेरोडॉक्सिन एडेनिन डाइफॉस्फेट, और इसको रेड्यूस्ड एडेनिन डाइफॉस्फेट बोला जाता है, उससे NADPH बनता है। और फिर जो है इस प्रकार से इसमें पिगमेंट सिस्टम। अगर जल का हम जो है प्रकाशीय अपघटन देखें, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर अगर हम देखें, तो जल का अणु जो है अपघटित होता है और इसमें अगर देखें तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अपघटित होकर 4 OH और 4 हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। 4 OH से फिर 4 OH और 2 इलेक्ट्रॉन इससे जो है जुड़ते हैं और फिर इसमें लास्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु अलग होता है। तो प्रकाश फॉस्फेटीकरण की अगर प्रक्रिया जो है हम देखें तो उसमें 2 चक्र पाए जाते हैं, एक कहलाता है चक्रीय फॉस्फेटीकरण और दूसरा बोला जाता है अचक्रीय फॉस्फेटीकरण। इसमें अगर देखें, नीचे से देखें, अगर इसमें हम यहाँ से अगर इसको हम देखें तो यहाँ से जो है ये प्रकाश ऊर्जा है, Hb जो है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। सूर्य का प्रकाश 6P जो पिगमेंट सिस्टम जो है 700 पिगमेंट सिस्टम 1 है, ये इसको ग्रहण करता है और उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होकर ये जो है फेरोडॉक्सिन बनाता है और फेरोडॉक्सिन जो है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और इससे जो है ये साइटोक्रोम B6 बनता है, जिसमें कि ADP जो है एक फॉस्फेट पाकर ATP में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये इसमें चक्रीय फॉस्फेटीकरण में मिलते हैं तो ये साइटोक्रोम F में कन्वर्ट होता है, फिर ये प्लास्टोसाइनिन बनाता है। प्लास्टोसाइनिन फिर पिगमेंट सिस्टम 1 में जो है आ जाता है, ये चक्र जो है चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये चक्रीय फॉस्फेटीकरण, इसका बाकी भाग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।